नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इससे पहले एक पत्र यहाँ लग्न के समय मिला था, अभी दिया था। इस मध्य तो कोई पत्र मिला नहीं। फर्क आने के लिए स्वाभाविक रागवश आपका अनुरोध रहता है, वो न आने के लिए बहुत प्रकार का उलाहना और उपदेश दी। मेरे परिणामों की स्थिति समय समय की लिखी तो नहीं जा सकती। मेरी यहाँ क्या परिणामों की हालत है, इसलिए शॉर्ट में कहता हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि बिना रस के भी परिस्थितिवश लाचारी से ही इधर के अतुट उपयोग में रहना होता है। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की ही अधिकता है। स्थिरता के प्रयत्न समय भी ध्रुव आत्मा तो परिणामों में भी किंचित उथल पुथल नहीं कर सकता। ध्रुव में श्रद्धा की यथार्थ व्यापकता का यह नियम श्री गुरुदेव ने बताया है। वह सही है, वह समझ में भी है। राग को इधर करो उधर करो आदि तो परिणामों पर अस्तित्व समझने वालों के लिए मुख्यतः अपेक्षाओं के कथन है। परिणाम शुभ है अशुभ है, इनमें कितना पुरुषार्थ भी सहज लग जाता है आदि ध्रुव की एकता सहित के ज्ञान में आता रहता है। श्रद्धा की अखंड एकता के साथ ही चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, यही लक्ष्य है। वह यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा, यह नियम ही है। इसके हुए बिना मात्र ऐसा हुए बिना जीव को चैन नहीं। अन्य तरफ के राग में निरंतर रस नहीं, चाहे क्षणिक रस दिखाई भी दे। शुभ निमित्तों के संग में अधिक मंद कसाय आदि होने से स्थिरता भी अधिक व शीघ्र होती रहती है, यह भी ज्ञान में है। परंतु मुख्य संग तो निर्बाध अपराधीन चेतन का ही है, तो संग तो उदयाहीन है। अधिक लिखने में सार नहीं। उधर आने के विकल्प भी बहु बार उठते हैं, पर अधिक जोर नहीं खाते। आपके पत्रों की मात्र उधर आने बाबत लिखे होने का अतः क्या कि ऐसी स्थिति में आप वहां के रोजाना या हफ्ते में खास गुरुदेव श्री के जब होगा, शायद जल्दी आ भी जाओ, ऐसा योग भी दिखता है। सब बहनों को और शशि भाई को धर्मस्थ आपका मिला, एक पत्र आपका मिला। इसके पहले और एक पत्र मिला था, उसका जवाब दे दिया। अभी मैंने लिखा है, बाद में कोई पत्र मेरे को नहीं मिला है इसके बीच में, तो जवाब लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। और लिखते हैं कि हर पत्र में आप मेरे प्रति राग होने के कारण अब तो आ जाओ सोनगढ़, इतने अच्छे प्रवचन चल रहे हैं गुरुदेव के, ऐसा करके आप लिखते हो। नहीं होता है, ऐसा करके ठपके भी देते हो क्या, और उपदेश भी देते हो क्या। सत्संग की महिमा वाला, जिसको सत्संग की रुचि नहीं है वो गिर जाता है, ऐसा करके संभालो अपने आप को। इतना मत उलझो कुटुंब परिवार में, नहीं तो फिसल जाओगे, आत्म भावना हीन हो जाएगी, वो हो जाएगी। बचाओ अपने मनुष्य भाव,
बार बार नहीं आता है, ऐसा करके लिखने वाले उपदेश भी देते थे लिखने में। अब वो इनके सामने उनके जवाब में वो अपनी स्थिति लिखना चाहते कि क्या स्थिति है। तो कहते हैं कि मेरे परिणामों की स्थिति समय समय की लिखी तो नहीं जा सकती। हर एक परिणाम का ब्यौरा तो मैं लिखावट में कैसे दूं? लिखी नहीं जा सकती, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उनको मालूम तो है अपनी क्या स्थिति है, लेकिन हर वक्त का परिणाम लिख नहीं सकते मालूम, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, कितना लिखे, इसलिए लिखे जाए। थोड़े बहुत अगर अवलोकन चलता हो, हमने मामूली मामूली दो चार भाव आवे तो लिख देवे। जिसका अवलोकन कंटिन्यू चलता हो वो एक शब्द बता रहा है कि ज्ञान दशा होने के बाद समय समय के जो परिणाम में उथल पाथल होती थी उसका निरंतर होती। थोड़ा थोड़ा अवलोकन करे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होते कितना 10-15 भाव लिखते और क्या लिखते। लेकिन पूरे दिन भर के या जागृति में हो और भाव हुए हो तो कितने पन्ने भरे। इसलिए लिखे कि मेरे परिणामों की स्थिति समय समय की लिखी तो नहीं जा सकती, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ, मतलब टोटल सार, पूरे परिणाम नहीं लिखता हूँ, उसके सार बता सकता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। इतना ही कह सकता हूँ कि बिना रस के भी मुझे कोई रस नहीं है व्यापार करने में, कुटुंब परिवार का ध्यान देने में, एक अंश मात्र भी रस नहीं है। बिना रस के भी परिस्थिति वश, पूरे वश, संयोग ऐसे आ गए, लाचारी लाचारी है, छोड़ के भाग नहीं सकते लाचारी को। बिना रस के भी परिस्थिति वश लाचारी से ही, राजी खुशी से नहीं, तकलीफ से, मजबूरी से, परिस्थिति को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए लाचारी से ही इधर के अशुभ उपयोगों में रहना होता है। ये अपनी स्थिति बताई, पूरे परिणाम पर से आइडिया आ गया, टोटल मार दिए की हालत ऐसी। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की अधिकता है। कई ज्ञानी ऐसे होते हैं, ज्ञान दशा के बाद के नहीं मिलता है, पुण्य योग के बिना ये सब नहीं होता है क्या। इनके उनकी भूमिका में इनका जब उनकी ज्ञान दशा है तो उनको ऐसा उदय नहीं आया, उनकी चादर नहीं मिली, उनको कैसा मिला, कांतों की पथारी मिली। तो वो उसको हर पल में हर समय समय पर लड़ना पड़ता है। तो चारों ओर से कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसी परिस्थिति में वो खड़ा है ज्ञान दशा के बाद। क्योंकि ऐसा होने कोई जरूरी नहीं है, ऐसी खराब परिस्थिति सभी ज्ञानियों की नहीं भी होगी, लेकिन लोग समझते थे कि मेरी भूमिका ही ऐसी है, किसी का दोष नहीं है, कुटुंब परिवार का उदय का दोष नहीं, दोष किसका है, यही भूतकाल में बहुत विराधना की, कर्म बांधे, उसका उदय चल रहा है तो सब मेरे कर्म बांधे, मेरे को भुगतना ही है। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की अधिकता है, पुण्य कम और पाप के परिणाम व्यापार धंधे के कुटुंब परिवार के ज्यादा। ये तो ठीक है, लेकिन स्थिरता के प्रयत्न के समय भी यही प्रॉब्लम है। स्थिरता के प्रयत्न वो घर में ही ध्यान करते थे, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि भाई जा करके कहीं तो मत होगा तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं होगा, ऑटो भाड़ा खर्च नहीं कर सकते, या नहीं होगी। तो वो क्या करते थे, घर में ही ध्यान करते थे, या तो व्यापार से लेट आते थे, रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता, कहाँ जाके बैठ। आजकल तो प्रॉब्लम है, ऊपर में 12 बजे जाओ तो भी मंदिर में जाने को ताला लग जाता, 12 बजे, 12 बजे से पहले आना दर्शन करना है, तो है कि नहीं प्रॉब्लम। तो एकांत नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम में सब भीड़ भीड़ लगी रहती है, कोई घंटा बजाता, कोई क्या करता, कोई जोर जोर से पूजाएं पड़ता, तो क्या क्या डिस्टर्ब वहां भी है। मंदिर में ही शांति ऐसा थोड़ा है, वहां भी डिस्टर्बेंस है, क्या करे। हाँ, वहां भी भीड़ बहुत हो गई है,
तो मेरी भूमिका में तो अशुभ उपयोग की अधिकता है। स्थिरता करने का प्रयत्न करता हूँ, जब ध्यान में बैठता हूँ तब भी कोई न कोई हैरान करता है, डिस्टर्ब करता है। इतने बुरे खराब है। पूर्व कर्म करने का समय भी नहीं मिलता है। इसलिए क्या करते हैं, सुबह उठते ही घुस जाते हैं। 5 बजे तो कोई ना कोई इलाज तो करेगा, अपना इलाज तो। और सुबह 5 बजे जाते तो कभी 10 बजे निकलते बाहर, तो रात अपना वो सब रूटीन वूटीन सब खत्म। कभी 8 बजे निकले, कभी 9 बजे निकले, कभी 10 बजे निकले, कभी बजे निकले। दुकान की चिंता नहीं की, ध्यान में बैठने वाले को किसी की चिंता नहीं। ऐसा वो करते थे रोज। यही कह सकता हूँ कि बिना रस के ही परिस्थिति वश लाचारी से ही इधर के अशुभ उपयोग में रहना होता है। मेरी भूमिका में अशुभ उपयोग की अधिकता है। स्थिरता के प्रयत्न समय भी, कोशिश के वक्त भी मेरे को डिस्टर्बेंसेस होता है। अधिक क्या नहीं, तो आत्मा तो परिणामों में भी किंचित उथल पथल नहीं कर सकता। मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ, तो अवस्था मेरी नहीं है। तो अवस्था में हेरा फेरी करना हो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। चाहना रखना बेकार है। उदय खराब है तो उदय सही हो जाए, ऐसी आस में बैठना या जबरदस्ती अनुकूलता का प्रयत्न करना, वो तो बेवकूफी है। ये हाथ यहाँ से मुड़ता नहीं है तो नहीं मुड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। फिर भी मोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होने वाला है, उल्टा और परेशानी है। मेरी ध्रुव आत्मा तो अपने परिणाम में भी कोई भी उथल पाथल करना चाहे तो भी कर नहीं सकता। क्यों? कि आत्मा तो जानने देखने के अलावा कुछ कर सकता भी। क्रोध को अशुभ में ऊपर में लिया, विभाव को जानना, उसमें तुम्हें तेरी प्रभुता है। तुम अपने जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे नाटक देखते जाओ, जो होता है राग द्वेष और मान, जो भी भक्ति भक्ति जो भी हो, परिणाम कभी बाहर जावे अशुभ में, कभी शुभ भाव में जावे, कभी आत्मा के विचार करने में जावे। सब नाटक देखो। नाटक देखने में तेरी भलाई है। कुछ उथल पथल करने गया, तेरी मौत है। हेरफार करने गया तो खलास, क्योंकि तेरे स्वभाव से तू बाहर निकल गया। तू अपने आप में नहीं रहा। जैसे किसी ने गाली दी, शांत रहा, दूसरी गाली दी, शांत रहा, तीसरी गाली दी, शांत रहा। क्या 5वीं बार गाली दी तब उसको हुआ कि अब कुछ करना पड़ेगा, करके वहां शुरू किया उसने। क्या हुआ? अब तक की जो शांति था उसका क्या हुआ? उसकी वैल्यू क्या रही? कुछ वैल्यू रही? पूरी जीरो कर दी। और ये सूचित करता है कि जो पहली गाली सुनकर के भी शांत रहा, दूसरी सुनकर के भी शांत रहा, तीसरी सुनकर के भी शांत रहा, चौथी सुनकर के भी शांत रहा, वो एक्चुअल में शांत नहीं हुआ था। क्योंकि अगर एक्चुअल में स्वभाव से शांत होता तो 1000 गाली दे तो भी शांत रहता था। इसने अशांति को, क्रोध को दबाया था। शांत नहीं था, शांत लगता था, असल में क्रोध आ रहा था लेकिन कंट्रोल में था। दूसरी बार भी कंट्रोल में रहा, तीसरी बार, लेकिन अब घड़ा भर गया। कब तक दबाएगा क्रोध को? कब तक शांत रहेगा जबरदस्ती से? स्वाभाविक की शांति नहीं थी, इसलिए 5वीं बार जब गाली दी तो उछल करके वो भी गुस्से में आ गया। देखो, ये अंदर की शांति नहीं, साबित कर दिया पूरा, शांति का पूरा मिट्टी मेल कर दिया पूरा। इसीलिए ध्रुव आत्मा तो अपने परिणामों में थोड़ा भी, किंचित भी, अंश मात्र भी उथल पाथल नहीं कर सकता। ये आत्मा की ताकत नहीं है। परिणामों में क्या है? इसीलिए तेरी भलाई इसमें है तो तुम नाटक देखते जाओ, जो होता है। परिणाम बिगड़ते हैं वो नाटक देखो, परिणाम सुधरते हैं वो नाटक देखो, भावना बढ़ती है वो नाटक देखो, भावना गलतियां होती है वो नाटक देखो। नाटक ही देखो तो तुम बराबर सेफ साइड में हो। और अगर तू थोड़ा भी इसमें हेरा फेरी करने गया, उथल पाथल करने, तो तेरी मौत है। तू अपने स्वभाव में नहीं रहा। अब तक तुमने जो कुछ भी किया नाटक नहीं देख सकते, और स्वभाव के बल पे शांत नहीं रहा।
लगता था कि तुम शांत हो, लेकिन शांत नहीं थे। अगर स्वभाव के बल पे शांत होते तो तू हमेशा शांत रहता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। हेरा फेरी क्यों ही क्यों तुमने हेरा फेरी की, तो इसका मतलब ये होगा तेरे स्वभाव की शांति नहीं थी, तुम स्वभाव को समझे ही नहीं हो। शांत रहना तेरे से हो गया, बाकी तुम शांत नहीं थे, कुदरत ने तुमको ऐसा रखा। तुम अपने बल पे, स्वभाव के बल पे शांत नहीं हुए। अगर तुमको स्वभाव का बल मिलता होता और तुम जानने देखने मात्र रहते, कंटिन्यू ऐसा रहते, तुझे अपने का स्वरूप का भान होता, तो तू ऐसी उथल पाथल नहीं करता था। तूने उथल पाथल की, हेरा फेरी करने का सोचा कि तेरा पूरा पुरसा धीरे हो गए, तू अपने स्वभाव से बाहर निकल गया। तेरी यात्रा, तेरा पुरुषार्थ सब धूल में मिल गया। इसलिए समझो कि मैं थोड़ा भी किंचित भी उथल पाथल नहीं कर सकता हूँ। मैं ध्रुव शाश्वत रहने वाला हूँ। परिणाम को मैं आगे पीछे सुधारना, बिगाड़ना, पलटाना मेरे से नहीं होता है। मैं जानने वाला हूँ, मैं नाटक का देखने वाला हूँ, उसमें ही मेरी भलाई, उसमें ही मेरी प्रभुता है। सामने गाली देवे फिर भी कुछ गाली देने वाला कौन हार गया? गाली देने वाला हारा कि गाली सुनने वाला हारा? गाली देने वाला ने दिया जितना जोर से देना, लेकिन इसको कोई असर नहीं हुआ, तो जीता कौन? सुनने वाला जीता। बल किसका ज्यादा था? सुनने वाले। नाटक को देखने वाला है तो बल अपना बनने रहता है। तो हमारे में सामर्थ्य बहुत है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में भी, अनचाही परिस्थिति में भी हमने अपनी शक्ति को गंवाया नहीं। हमारी शक्ति को, सामर्थ्य को, ताकत को इंटैक्ट रखा। हम विचलित नहीं हुए। उड़े आवे हमारे सामने, लेकिन हम घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, हम मिक्स नहीं हुए, हम इसलिए नहीं गए इसके अंदर, रागद्वेष नहीं हुए हमारे। जैसा आज प्रकाश भाई के साथ हुआ, तो उस टाइम पे उदय आया, हम खाली अगर तो उस टाइम क्या हम अगर ये नहीं देखेंगे कि अगर कहीं बचने का उपाय है तो खोजेंगे नहीं, खाली देखते नहीं, तो परेशानी आ गई हमारे ऊपर, तो उसमें बस अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हम वो तो देखने का ही मजबूरी, वो तो देखना ही देखेंगे। क्या उसमें अगर स्लाइड चेंज कर सकते तो भी हम चेंज नहीं किए और सिर्फ देखते गए, वही 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 सही है क्या? वही पुरुषार्थ है। तो आपको अपने स्वभाव के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर पूरा भरोसा था, गुरु की वाणी के ऊपर पूरा भरोसा था। अब ऐसा करते करते लग भी जाता तो भी गुरु के वाणी पे जो भरोसा था, चेंज कर सकते हैं, उसको रोकने का कोई प्रयत्न ऑप्शन ऐसे होता है कि हम चांस मिले तो भी हम नहीं, हम अपने ध्यान में ही रहे, चिंतन में ही रहे, सिद्धांतों के अनुसार ही रहे, सिद्धांतों के बल पे सामना करें। नहीं अभी रास्ता नहीं है तो अभी जान दो, सरेंडर हो जाओ, और रास्ता है तो कुछ करे। इसका मतलब क्या हो गया? उसने उदय के सामने घुटने टेक दिए। ये तो इसीलिए वो फेरा फेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो इसका मतलब वो शांत बैठा है, हेरा फेरी नहीं करता है, उसमें स्वभाव का बल नहीं है, सिद्धांतों का बल नहीं है, अपने स्वभाव का बल नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रूप से नहीं रहा है वो, उसके चित्त में उथल पाथल है। जागृति है तो उपाय तो आएगा, जागृति में रहने कुछ करते भी है दृष्टा, तो वो होना ऐसा था तो हुआ। ठीक, उसको ये तो फिक्स रहेगा, शांति बनाते हुए हम उपाय, शांति मेंटेन करते हुए भी कुछ करा। जैसे कि वो डायमंड बन गया था मेरा, हाँ, लेकिन ढूंढने का प्रयास भी था, लेकिन शांति थी बाद में। शांति मेंटेन करते हुए भी मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को वो परिणाम का आकुलता नहीं होता, घूम गया। ठीक, ढूंढना तो पड़ेगा ही, हम पहले से होगा। तो क्या हुआ कि हमने स्वभाव पे बल पे ही रहे, और जो प्रयास भी हुआ वो स्वभाव के बल को छोड़े बिना, कोई भी आग्रह रखे बिना, ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे, ऐसा करे बिना, अपना कोई डिसीजन, आग्रह, अभिप्राय, अपेक्षा रखे बिना हमने प्रयत्न किया। वो प्रयत्न भी हमने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में उसका भी नाटक पूरा देखा हमने। मेरा पूछना ये है, जो स्वभाव का बल लेता, जो स्वभाव का बल लेता तो प्रयत्न करता है या नहीं? बल लेते अगर वो पहले से नक्की कर, उसके नक्की रहेगा कि जो होना है ऐसे तो होगा, लेकिन वो कुछ उपाय करता है या हृदय में अगर ऐसा उपाय लिखा है, हाँ,
तो वो करता, नहीं लिखा है तो नहीं करता। उसका काम तो क्या है, जानना देखना है और कुछ नहीं। प्रयत्न करना लिखा है तो उसको जाना, प्रयत्न करना नहीं लिखा है तो उसको जाना। उसका काम उसने स्वभाव का बल चालू रखा, कर ही नहीं सकता ना भैया, असल में तो करना। जागृति में उसने कुछ भी नहीं किया, हाँ। करते हुए भी शांति में रहा। और स्वरूप लीन रहे तब उन्होंने वो प्रयत्न ही नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि स्वरूप लीनता में तो बिल्कुल ही प्रयत्न भी नहीं किया, मैं ढूंढूंगा ही नहीं, डायमंड मिले नहीं, मिलना है जब मिल जाएगा मैं ढूंढूंगा नहीं। बराबर है। ये भी सही है, हाँ, वो भी जो भी तीनों पोजीशन बन सकते हैं, उन सबका नाटक देखने वाला उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बात कहते हैं कि मेरी स्थिति अशुभ उपयोग वाली है, मैं अपनी भूमिका को जानता हूँ। बोले ये सबका तो नाटक देखने वाले थे, तो कभी कभी क्या बोलते हैं, ये सब जानते हो गए जो भी चीज बनती है माइंड के अंदर, चाहे वो वेदन से लेकर अशुभ विचारों से लेकर शुभ विचारों से लेकर आया तो विचलित हुआ, तो समझ में आता है, तो उसने स्वभाव का आधार नहीं बनती दिया। भी टूटी, जो थी चल रही थी वो भी टूटता है। अगर स्वभाव का आधार रहा और प्रयत्न भी चले, होवे नहीं होवे कुछ भी, और स्वभाव का आधार आप शांति बने रहे, वहाँ पे तो मिक्सअप होता है, उसको तोड़ने के लिए क्या है, ये तो उतनी हमारी भूमिका में कमी है हमारे। अभी आगे जाकर के वो कमी दूर हो जाएगी प्रयत्न करते करते। बस इतना कहते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति है, और सिद्धांत ये है कि ध्रुव आत्मा तो अपने परिणाम को भी किंचित मात्र भी आगे पीछे नहीं है। ध्रुव में श्रद्धा की यथा व्यापकता का यह नियम श्री गुरुदेव ने बताया है। ये बात किसने कही है, सदगुरु ने कही। आप लोग कहते हो कि कुसंग छोड़ो और सत्संग छोड़ो, सत्संग में आ जाओ, आप करने धरने को बताते हो, और गुरुदेव ने हमको क्या सिखाया है कि ध्रुव आत्मा कुछ फेरफार कर सकता नहीं। तो मैं किसकी बात मानू, आपकी कि गुरुदेव की? क्या ये बता करके सामने सुख का भी वैल्यू नहीं लगता, खत्म। सुख का भी वैल्यू ध्रुव की वैल्यू रखे कि किसकी रखे? एक हो गया, मतलब वहाँ पर वही गुरु और गुरुदेव दोनों एक ही हो एक ही हो गए ना, ये बात है। वैल्यू किसकी रखें? गुरुदेव ने तो हमको ये सिखाया, राग द्वेष करना ही नहीं, उथल पथल करना ही नहीं, जैसा परिणाम होता है देखना है, किसी को हेरा फेरी करनी नहीं है। तुम अपने ज्ञान मात्र में रहकर जानो, देखो इसमें तेरी भलाई है, इसमें तेरी प्रभुता है कि कैसे ऐसे परिणामों में भी तू अपने द्रव्य को नहीं छोड़े, ऐसे अशुभ प्रतिकूल वातावरण में भी तूने अपनी द्रव्य दृष्टि को नहीं छोड़ी। नाटक देखते ही रहे और जरा भी विचलित हुए बिना थोड़ा भी उथल पाथल नहीं किया। ये तेरी महानता है, ये तेरी प्रभुता है। थोड़ा भी अगर उसमें हेरा फेरी करना जाता तो तेरी मानता पे ताला लग जाता, चौकड़ी लग जाता। अनुकूल परिस्थिति में अपने ध्रुव का बल लेना इजी बात है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, सत्संग नहीं मिलने पर भी तूने द्रव्य दृष्टि को नहीं छोड़ा, एक भी परिणति में आगे पीछे करने का प्रयास तक नहीं किया, सिर्फ नाटक देखते रहे। अरे असत्संग से मेरा बहुत बुरा हो रहा है, चलो सत्संग में, जबरदस्ती भागे नहीं मैदान छोड़ करके। इसके बदले तूने क्या किया, किसका सहारा लिया? अशुभ छोड़ करके शुभ का सहारा नहीं लिया, अशुभ छोड़ करके किसका सहारा लिया? अशुभ की फाइटिंग किसके साथ की? अपने द्रव्य स्वभाव के बल, शुद्ध स्वभाव के द्रव्य दृष्टि के बल से सामना किया है। कुसंग छोड़ करके, असत्संग छोड़ करके सत्संग नहीं किया, वो भी करना हो गया, उसमें भी क्या केपा, इसको छोड़ना उसको करना हुआ। आप इस राग तो वही है, अशुभ भावों के प्रति द्वेष, अशुभ भावों के प्रति कुसंग को छोड़ना है और सत्संग को करना है, तो करना तो चालू रहा। ये तो चरणान योग में ऐसा उपदेश दिया जाता है कि भैया तुम कुसंग को छोड़ो और सत्संग करो, वो चरणान योग का विषय है, वो व्यवहार की भाषा है। बाकी वास्तव में क्या करना है, वास्तव में सिद्धांत क्या बोलता है? आत्मा कुसंग को छोड़ सकता नहीं, सत्संग को ला नहीं सकता, आत्मा सिर्फ जान सकता है, ये सिद्धांत है। अब मैं शांति के लिए द्रव्यानियों के सिद्धांत पे चलूं कि चरणानियों के सिद्धांत पे चलूं? गुरुदेव की बात मानूं कि तुम्हारे लोगों की बात मानूं कि जल्दी आ जाओ गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए? क्या करूं, क्या आखिर में सही उपाय कौन सा? निश्चय का सहारा लूं कि व्यवहार का सहारा लूं? निमित्त का आधार पकड़ूं, बाह्य आधार को पकड़ूं, सत्संग का आधार लूं कि अपने आत्मा का आधार लूं? बढ़िया कौन सी चीज?
ये बात लिखी। ध्रुव आत्मा तो परिणामों में भी किंचित उथल पुथल नहीं कर सकता। ध्रुव में श्रद्धा की यथार्थ व्यापकता का यह नियम श्री गुरुदेव ने बताया है और ये सही लगता है और समझ में भी है। राग को इधर करो उधर करो, अशुभ राग को ताड़ो शुभ राग को लाओ आदि तो परिणामों पर अस्तित्व समझने वालों के लिए मुख्यतः अपेक्षाओं की कथन है। जिसको आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, परिणाम पे ही जिसकी नजर है, जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है, उसको भी अशुभ से बचाने के लिए भाई कुसंग छोड़ो और सत्संग छोड़ो, सत्संग में आओ। सत्संग का सहारा की जरूरत किसको है? जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है उसको है। भैया तुम नहीं को द्रव्य दृष्टि तुझे हुई नहीं है और तुम सत्संग भी नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे भैया? तो एक काम करो, अब तुम कुसंग छोड़ो, सत्संग में आ जाओ। लेकिन सत्संग में सत्संग करते रहो, सत्संग करो, कुसंग में मत रहो, ऐसी जो बात है वो ज्ञानियों को लागू नहीं होती। तो ज्ञानी आगे निकल गए, उनको द्रव्य दृष्टि हो गई और द्रव्य दृष्टि में कुछ छोड़ने का रहता नहीं है और कुछ ग्रहण करने को भी नहीं होता है। उसमें तो सिर्फ नाटक ही देखना रहता है। अब समझ में आया ज्ञानी कैसे नाटक देखते हैं? देखो, ज्ञानी को ये नहीं करना नहीं वो नहीं करना ऐसा नहीं, ज्ञानी को हर प्रसंग में नाटक देखते रहना है। क्योंकि ज्ञानी को मालूम है कि मेरे परमात्मा को थोड़ी भी खरोच आती नहीं है, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। क्रोध के परिणाम है तो भी मैं परमात्मा हूँ और भक्ति के परिणाम है तो भी मैं, और स्वरूप में लीन हो जाऊं और आनंद मिले तो भी मैं परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाल त्रिकाल परमात्मा हूँ, वर्तमान पूर्ता परमात्मा नहीं। इन्हें त्रिकाली का आधार लिया है, त्रिकाली अस्तित्व को पकड़ा है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी मैं महान, सम्यक दर्शन हुआ तो भी मैं महान। मेरी महानता मेरे स्वभाव में पड़ी है। एक क्षणभंगुर पर्याय के बल से मैं सुधर नहीं जाता और क्षणभंगुर अपराध के परिणाम से मैं बिगड़ नहीं जाता। क्रोध से मेरी महानता कम नहीं होती है और समय दर्शन से मेरी महानता बढ़ नहीं जाती है। मैं पहले से ही महान, मैं कभी मेरे स्वभाव को छोड़ता नहीं। इसलिए मेरे को क्या करना रहा कि जो हो रहा है नाटक देखने का है और कुछ करने धरने का। तो मुझे आपको बहुत विकल्प आते होंगे, मेरे को मेरे बारे में कोई विकल्प नहीं आते हैं। इतने अशुभ परिणाम है, असत्संग, चलो जाऊं सत्संग में, विवश नहीं हूँ। इतना मैंने अपनी प्रभुता को छोड़ा नहीं है, मेरी मानता को मैंने टिका के रखा है। मैं इतना गिर नहीं गया हूँ कि मुझे सत्संग की जरूरत पड़े। तो मतलब वो राजा ऐसे बन के बैठे कि मुझे इस वक्त आके हार पहना है या मेरे पे तो अभी जो है आज की परिस्थिति के हिसाब से जो अशुभ भाव चल रहे हैं, मतलब मुझे 100 मुनि लोग जो भी मेरे आजू बाजू की जितनी पढ़ने तो इतनी खराब चल रही है मेरे पे कोई फर्क नहीं है, मैं हर हाल में राजा ही हूँ। राजा ही हूँ। समझ होता उसको बल कितना मिलता है, कितना निश्चिंत है वो, उसको नींद कितनी शांति से आती होगी। देखो मेरे में कुछ उथल पथल होने का सवाल ही नहीं है। मैं बादशाह हूँ। वो अपनी बादशाह को छोड़ता ही नहीं है, वो अपनी प्रभुता को छोड़ता नहीं है। वो उसको ही पकड़ के बैठा है, खोटे को, भगवान को पकड़ के बैठा है। मेरे साथ में भगवान है ना, मुझे कुछ होने वाला नहीं। जाओ क्या 1800 सेना कौरवों को मिली, पांडवों को सिर्फ श्री कृष्ण मिला, लेकिन जीता कौन? दुर्योधन को पूछा तुम पहले आए हो, तुम चॉइस करो, मैं चाहिए कि मेरी सेना चाहिए? क्या किया दुर्योधन ने? मैं तलवार नहीं लूंगा हाथ में, मैं तो सीधा रथ चलाऊंगा, सोच लेना क्या। और मेरी सेना तो तुमको हर प्रकार से हेल्प करेगी, वो सब हथियार लेके आएंगे। लड़ाई के मैदान में सारथी चाहिए कि लड़वैया चाहिए? हमारे को कौन चाहिए? लेकिन वो सारथी कौन था उसको पता नहीं था, लालच में गया। नहीं, मुझे आपकी सेना हो तो बस है, आपकी जरूरत नहीं हो। ठीक है भैया, अर्जुन आया बाद में, अब तो मेरी सेना तो चले गई उधर, अब मैं ही बचा हूं। मैं तो आपको ही लेने आया था, मेरे को सेना की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला? बहुत अच्छा किया, अब तो उसकी हार निश्चित है। क्या बोला वो? जिसने आपको गंवाया, परमात्मा को गंवा दिया दृष्टि में से,
उसकी मौत तो नक्की है। ये तो आपको ही लेने आया, मुझे मालूम है आप कौन हो। आप बड़े रथ चलाने वाले सारथी नहीं हो, आप मेरे लिए कौन हो? साक्षात तारणहार भगवान हो। ऐसे अपने ध्रुव भगवान स्वभाव के ऊपर, जिसको परमात्मा के ऊपर भरोसा है, वो ऐसे शुद्र परिणामों में उथल पाथल नहीं करता, घबराता नहीं, बेचैन नहीं हो जाता कि अरे मेरे परिणाम से, अरे मेरे परिणाम से। परिणाम ऐसे है, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कैसा हूं? परमात्मा हूं। ये बात इधर है। देखो सोगाणी जी की पकड़ कैसी है। अगर ये पकड़ आ जाए तो हमको क्षण में अनुभव हो जाए। आप सब परिणाम है, मालूम है कैसे है। हम नाटक देख रहे हैं, मेरे परिणाम नहीं है, मैं परमात्मा हूँ। इतनी अगर महिमा आत्मा की आ जाए तो उपयोग कहाँ रहेगा? बाहर खतरे में रहेगा कि अंदर रहेगा? बल किसका मिलेगा? स्वभाव का बल मिलेगा। होता जाएगा तो मरे की खबर लेगा, और ये तो हमेशा हंसता ही चेहरा है। मेरे को कुछ हुआ नहीं है, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो किसको देखा उसने? अवस्था को, परमात्मा को देखा। तो वही बात द्रव्य दृष्टि हो, जो अपने परमात्मा को निरंतर देखता है, वही समय दृष्टि है। परिणाम को देखे वो तो गया, खत्म कर देंगे, वो मिथ्या दृष्टि। यही बात है। वो सिद्धांत को कैसे पकड़ा है उन्होंने। ये कोरी बातें नहीं, परिणामन की बातें हैं। कोई कैसे अपने प्रसंगों में रहते थे उसकी बात है। सिद्धांत शास्त्र में वो बातें हैं, वो अलग बात है। ये तो अपन क्यों पढ़ते हैं? जो शास्त्र में सिद्धांत है उनको उन्होंने अपने जीवन के हर प्रसंग में कैसे उतारा था। सामने हर प्रकार की मुसीबत है, उसमें भी वो अपने द्रव्य दृष्टि के बल पे कैसे कायम थे। ये चीज हमको सीखना है। सोगाणी क्या कहते हैं कि राग को इधर करो उधर करो आदि तो परिणामों पर अस्तित्व समझने वालों के लिए, यानी कि जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उसका ज्यादा नुकसान न हो, और वो द्रव्य दृष्टि कैसे करना वो समझे। इसीलिए उसको कहते हैं कि भैया तुम अशुभ राग में मत रहो, पूजा भक्ति सत्संग में रहो। वो अपेक्षित कथन है। जिसको परमात्मा मिल गया उसके लिए वो बातें नहीं है, व्यवहार की बातें हैं। जिसको परमात्मा का अनुभव है उसको परवाह ही नहीं है परिणामों की। क्यों? कि वो जानता है कि मेरे में कोई परिणाम होते नहीं। परिणाम शुभ है अशुभ है, इनमें कितना पुरुषार्थ भी सहज लग जाता है। आदि ध्रुव की एकता सहित के ज्ञान में आता रहता है। शुभ परिणाम का पता चलता है, अशुभ परिणाम का पता चलता है, जीव कितना उदय के साथ इन्वॉल्व होता है वो भी पता चलता है। साथ में ध्रुव के साथ जो एकता है मेरी, वो हमेशा कायम टिके रहती है। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं। परिणाम को देखने से अगर मैं अपनी ध्रुव की एकता छोड़ देता हूं तो मेरे को तकलीफ, लेकिन मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं परमात्मा को भी निरंतर देखता हूँ और परिणाम को भी निरंतर देखता हूँ। तो वजन किधर जाता है? बलवान कौन है? परिणाम की ध्रुव। दोनों को एक साथ देखता हूं तो कौन बलवान लगता है? किसका भरोसा करूं मैं? तलाश। इसलिए मुझे परिणाम में हेरा फेरी करने का कोई भाव नहीं। श्रद्धा की अखंड एकता के साथ चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, यही मेरा लक्ष्य है। जिस प्रकार से मैंने द्रव्य को पकड़ा है उसमें और स्थिरता बढ़ करके अशुभ भाव भी बिल्कुल अंश मात्र भी न रहे, यही मेरा लक्ष्य है। वो यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ, परमात्मा का इतना आधार मैंने लिया है, उतना सपोर्ट मैंने अपने भगवान का लिया है, श्रद्धा मेरी जबरदस्त है, तो यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा, यही भी नियम है। मेरा मुक्ति निश्चित है, मेरा राग टूटेगा निश्चित है। और राग को मैं, अशुभ राग को मैं शुभ राग करके नहीं हटाऊंगा। अशुभ राग को मैं कैसे हटाऊंगा? अपने स्वभाव के बल से हटाऊंगा। जब ऐसा करूंगा तो एक भी न शुभ राग रहेगा न अशुभ रहेगा, मैं पूर्ण मुक्त हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास, इसके हुए बिना, मात्र ऐसा हुए बिना जीव को चैन नहीं है। ये मेरे लक्ष्य को मैंने छोड़ा नहीं, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। मैं आपकी लुभाने वाली बातों में आने वाला नहीं हूँ कि भैया तुम क्यों अशुभ भाव में पड़े हो, इतने पाप क्यों करते हो, और सत्संग में आ जाओ। आपकी चिकनी चुपड़ी लुभाने वाली बातों में मैं आने वाला
मैं अपने लक्ष्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने जो ध्रुव की दृष्टि की इंटैक्ट रहेगी। सत्संग भले नहीं मिले लेकिन मेरी दृष्टि छूटेगी, मेरी लक्ष्य से दृष्टि छूटने वाली नहीं है। देखो, अन्य तरफ के राग में निरंतर रस नहीं है, चाहे क्षणिक रस दिखाई भी दे। कभी कभी ऐसा हो जाए परिणाम में योग्यता हो तो रस दिखाई दे, लेकिन निरंतर रस नहीं रहता है। थोड़ा फिसलना होता है लेकिन हमेशा नहीं, फौरन संभलना भी हो जाता है। शुभ निमित्तों के संग में अधिक मन कसाय आदि होने से, पूजा भक्ति के वक्त सत्संग में कसाय बहुत मंद होते हैं तो स्थिरता भी अधिक व शीघ्र होती रहती है। तो आत्मा का अनुभव भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, शीघ्र शीघ्र होता है और अधिक मात्रा में होता है। ये भी मेरे ज्ञान में मालूम है मेरे को कि सत्संग से कितना फायदा होता है, शुभ भाव से कितना फायदा होता है। मुझे मालूम नहीं, ऐसा मत नहीं। आप मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिखाने की। मेरे ज्ञान में वो मालूम है मेरे क्या। लेकिन मैं सत्संग को मुख्यता दूं, उसका संग करूं, गुरुओं का, शास्त्रों का कि चैतन्य देव का। ये बताओ आप मेरे गुरुदेव ने आपको किसका संग करने को कहा है? गुरुदेव ने आपको गुरु का संग करने को कहा है कि चैतन्य का संग करने को कहा है? तो मैं आपकी बात कैसे मानूं? ये बात है, मालूम है सत्संग से कितना फायदा होता है, परंतु मुख्य संग तो निर्बाध अपराधीन मतलब मुक्त चैतन्य का ही है। गुरुदेव ने चैतन्य का संग करने को कहा है। मुख्य संग तो वो नहीं होवे तब दूसरे चॉइस के अंदर भी सत्संग है क्या, और वो भी सत्संग तो उदयाधीन है। हमारे नसीब में है तो ही मिलता है, बाकी मिलता नहीं। अधिक लिखने में सार नहीं, हमें ज्यादा लिखता नहीं हूँ इस बारे में, तो फिर और लेबल लगाओगे निश्चयवासी हो गया, आप ही हो गया, गलती करता है और झूठा झूठा बोलता है, सत्संग को उड़ा दिया, व्यवहार को उड़ा दिया, गुरु को उड़ा दिया, किसी की वैल्यू नहीं रखता है। अब मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, फिर उल्टा समझोगे, अब ये 2-4 बातें और लिखोगे मेरे को नहीं लिखना है। उधर आने के विकल्प भी बहु बार उठते हैं। देखो, अगर वैल्यू नहीं होती तो क्यों उठते हैं, उसका भी नाटक में जानना होता है। और अधिक जोर नहीं खाते, क्यों जोर क्यों नहीं खाते? आते हैं विकल्प लेकिन जोर क्यों नहीं खाते? कि बल किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का बल रहता है तो किसी का जोर नहीं रहता है। अशुभ प्रवृत्ति में अशुभ का जोर नहीं रहता है, शुभ प्रवृत्ति में शुभ का नशा नहीं चढ़ता है। हमेशा एक ही नशा रहता है, कौन सा? मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, और सेफ साइड रहती है, इसमें जीव बचा रहता है। नहीं तो गुरु के दूर सत्संग नहीं मिले तो जीव इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सत्संग मिलता नहीं था, फिर प्रोग्रेस कितना जबरदस्त किया ऐसे किया। आपके पत्रों के मात्र उधर आने बाबत लिखे होने का अतः क्या जवाब दूं? आपके पत्रों में दूसरी बातें रहती नहीं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्या दूसरा तो कुछ आप लिखते नहीं है। अब मेरी एक सुझाव है, मेरी ऐसी हालत है ना यहाँ की, आपको बता दिया है। मेरी ऐसी स्थिति में आप वहां के रोजाना या हफ्ते में खास गुरुदेव से के न्याय आदि लिखो तो मुझे ज्यादा अच्छे लगेंगे। आपको जल्दी आ जाओ ऐसा लिखना मुझे अच्छा लगा। इसके बदले में गुरुदेव से आपने क्या सुना, कौन सी खास बात आ जाएगी प्रवचन में, वो लिखो आज गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा आया। क्या रोज नहीं लिख पाओ तो हफ्ते में एक बार लिखोगे, गुरुदेव का हफ्ते भर का प्रवचन का ये सार हमने ये समझाया, गुरुदेव ने इस गाथा पे ऐसा कहा, उस पे ऐसा कहा, गुरुदेव के मुझसे ऐसी बात लिखी, वो लिखो तो मुझे यहाँ बैठे बैठे थोड़ा बहुत सत्संग मिले गुरुदेव का, जिसके लिए आप मुझे वहां बुलाते हो। बाकी घड़ी घड़ी जल्दी आओ क्यों नहीं आते, क्यों फिसल गए हो, राग बहुत ज्यादा हो गया है, व्यापार धंधे का प्रेम ज्यादा हो गया, आत्मा का प्रेम छूट गया है, इतना सब लिखने की क्या जरूरत है? मेरे को जैसा वैसा मत समझो। इसका मतलब क्या, आप मेरे को पहचानते नहीं, मेरे पावर को कितना पावर है। आना तो होगा जब होगा, तो खबरदार दोबारा लिखा है यहाँ, शायद जल्दी भी आ जाओ ऐसा योग भी लिखता है। सब बहनों को और शशि भाई को धर्म में अपनी बात पूरी कर दो। रोज कौन जिग जिग सुने, ऐसा करो, ऐसा जबरदस्ती से देखो 10 बार लिखे तब ऐसा अंदर में, तो कोई अपनी स्थिति नहीं बताता अंदर में क्या चलता है, क्योंकि वो ज्यादातर गुप्त रहना चाहते। इतना फोर्स करके
बार बार बोल करके उनकी हृदय की बात बाहर निकली, तो ज्ञानी का परिणाम अंदर से कैसा होता है वो अपने को जानने को मिला। अगर इतनी बार बार नहीं लिखते तो ये लिखने वाले नहीं थे, क्या नहीं करते। बार बार कहने से उनका दिमाग में वो गुस्सा फाइट करने का है कि इनको मुंह तो जवाब दे दिया जवाब। इसमें उनका अंदर की बात पूरी बात निकल गई। और एक पत्र में ऐसे आने का दिखे तो बोले आप मेरा विकल्प कहीं करते आने का, आप अपना देखो ना, अपने दर्द। ऐसा अंदर का क्या, ये मजबूरी से रहते थे। अशुभ योग में तो उनको खुशी नहीं थी कुछ में, लेकिन हालात ऐसा था तो रहते थे। अगर हालात अच्छे होते तो सत्संग के बिना रहते भी नहीं, सत्संग में रहते। अपनी अपनी पोजीशन देख लेना, अपनी अपनी मजबूरी देख लेना। मजबूरी कोई नहीं हो और सत्संग को छोड़ते हो तो आप गुनहगार हो, ये साथ में समझना। सब प्रकार की सुविधा और सत्संग को ग्रहण करते हो तो आप आत्मार्थी नहीं हो। आपको ऐसी कौन सी परेशानी है जो आप सत्संग को ग्रहण करते हो? है ऐसी कोई प्रॉब्लम? फिर सत्संग से दूर रहते हो, आप बुरा हो। ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही कि उसके अगर काम अच्छा चल रहा हो तो? प्रॉब्लम नहीं है और उसका काम अच्छा चल रहा हो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये घर की कोई पंचायत ना हो, कुछ भी ना हो, और गांव का गांव नुकसान भी नहीं आता और उसका काम अच्छा चल रहा है, उसका कौन सा काम अंदर का काम अच्छा चलता हो ऐसा बने। अच्छा समझो, ऐसा होता है गांव में रहते हुए भी उसका काम अच्छा चलता है, तो सुविधा भी है, सत्संग कर भी सकता है, फिर भी नहीं आता है और काम अच्छा चलता है, ऐसा बोलता है। तो अगर वो सत्संग के बिना भी उसका काम अच्छा चलता है, सत्संग करता, सुविधा का लाभ उठाता तो कितना आगे बढ़ता है, वो सोचना है। प्रॉफिट में लॉस। तो आगे नहीं बढ़ रहा है। जहाँ लाख कमा सकता था वहां 10,000 रुपये कमाए, ऐसा समझना आप। अगर थोड़ा मेहनत करता, थोड़ा प्रमाद छोड़ देता, थोड़ा सत्संग करता, 10,000 की कमाई नहीं होती, वो बढ़कर के 10 गुनी हो जाती, लाख रुपया हो जाता। इतना जल्दी भाव बंधन कर जाते, इतना प्रमाद क्यों है? तो फायदा अपने को होने वाला है, इतना प्रमाद क्यों है? ये तो क्या आया हुआ ग्राहक को छोड़ दिया ऐसा होगा, क्या आया हुआ मौका छोड़ दिया ऐसा होगा? पहली बात तो रह ही नहीं सकता। हाँ जी, वो तो अलग बात है, वो नहीं रह सकता है। फिर भी अगर ऐसा करता है तो बेवकूफ है वो, क्योंकि आया हुआ ग्राहक कौन छोड़े? तो बस माल पड़ा है, मुंह मंगा दाम देता है और फिर धंधा नहीं करना है, भाई क्या बात है? तुम दुकानदार को खोल के बैठा है, वो पूछेगा, वो ग्राहक बोलेगा तो तुम काय को बोला है, आया काय को? बंद करके चले जाओ ना, घर पे बैठो ना, काय को इधर मार? तुम खोलता है इसलिए आया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना। वो दो चार गाली सुना के ही जाएगा, गारंटी से मैं बोलता हूँ। क्या ऐसा बेवकूफ इंसान ऐसा बोलेगा ही? आपको नहीं बोलता है कभी कभी ग्राहक क्या है? उसके भाव बता के जाएंगे। हाँ, वो तो चिढ़ जाता है, वो चिढ़ जाता है। नहीं चिढ़ता? आपको अनुभव नहीं हुआ चिढ़ने का? अपना याद बना देता है, कहीं खोल के बैठे। मैं खोल के बैठा भाई। सुरेंद्र भाई के साथ कभी कभी बहुत बार हुआ है ऐसा। ऐसा है तो ऐसा तो रिस्क नहीं लेना कभी भी, सब सोगाने जी नहीं है हम। बात है जी, तो अगर वो एक कॉमन बात है, कॉमन ऐसा अगर ऐसा होता तो ऐसा एक्चुअल में बनता ही नहीं। जो उनके एक पत्र में उसको जो उसको फायदा मिलता है उसको उल्टी सत्संग की महिमा आती। वो क्या है, मुर्गी को कभी काटता है क्या? सोने के अंडा देने वाले उसको काट दिया तो क्या हुआ? पूरा गया। सुविधा मजबूरी कोई हो, लाचारी हो, वो अलग बात हो। वो लाचारी भी उसको खटकती है, उनको खटकती थी। नहीं जा सकने का खेद अंदर में है, लाचारी मजबूरी से बिना रास्ते में प्रवृत्ति कर रहा। क्या शास्त्र का तो आदर लेते हैं करते थे अपने घर में? अरे उनके तो 12 बजे की ऐसा बात भी आई ना कि उनके घर में 12 बजे उनको बीवी ऐसा बोल देती थी कि पूरे सबके घर है खुल गए और अभी तक आप नहाया नहीं, धोया नहीं, घर से बाहर नहीं निकले, अंदर से चार फुट में रोज जूते खाते थे, घर में ही जूते खाते थे। क्या आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? सबकी दुकान खुल गई, बोनी हो गई, सब हो गया। तो वो हाथ जोड़ के बोलते थे, अभी जिंदा कर वो भी बोलते थे, मेहरबानी करके मुझे ऐसा समझो कि मैं लंगड़ा लूला हो गया हूँ, मुझे आप मेहरबानी करके जैसे कुत्ते को डालते हो ऐसे 2 रोटी डाल देना, इतनी मेहरबानी मेरे पे करना, ऐसा बोलते थे। घर क्या बड़ी कमा के लाने वाला ऐसा बोले तो कितनी शर्म की बात है। अपने को हाथ पैर होते हुए भी लूला लंगड़ा समझे,
रिक्वेस्ट करके बोले कि मेहरबानी करके मुझे ऐसा समझ के 2 रोटी डाल देना, क्योंकि रोटी वो कमा के नहीं लाते थे, रोटी कौन कमा के लाता था? स्वयं। तो उसकी अंदर की स्थिति क्या होगी वो समझने की बात, कितने वो मजबूरी में काम करते होंगे। हो चाहे तो वो भी दुखमय दशा है क्या, बहुत जबरदस्त परिणाम लगता है ज्ञानियों की बात। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद